आदरणीय मंच और माननीय सभागृह में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज विशेष दिवस है। सबसे पहले धर्मवीर भारती जी की स्मृति को नमन। हम सब उनके शिष्य हैं और वाणी प्रकाशन को विशेष रूप से आभार कि उन्होंने मुंबई चुना भारती जी की जन्म शताब्दी के लिए, क्योंकि उनकी कर्म भूमि भी मुंबई ही रहा। इलाहाबाद रहा कुछ इस समय, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने और ज़्यादा लेखन उन्होंने यहीं पर किया। धर्मयुग से जिसका हम सबसे साहित्य से परिचय जो कराया, मेरे लिए ये विशेष दिवस इसलिए भी है, मैं साक्षी हूँ एक नई बेटी के जन्म का, यादों के शिलालेख। सूर्यबाला जी स्वघोषित शिष्या हैं भारती जी की और मैं इन दोनों की शिष्या हूँ, तो ये शिष्या दिवस भी है मेरे लिए। लगभग 48 साल पहले मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में धर्मयुग ने मेरे संधि पत्र, भावुक हो जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक पाठिका के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा मैं समृद्ध नहीं हो सकती कि जिस संपादक को मैंने पढ़ा और जिस संपादक ने मुझे पूरे साहित्य जगत का एक झरोका दिखाया और उसमें सूर्यबाला जी के मेरे संधि पत्र, उनकी किताब के लोकार्पण के वक्त मैं उपस्थित रहूं और मेरी किताब का वो लोकार्पण करें, इससे बड़ा सम्मान किसी पाठिका का नहीं हो सकता। तो इसके लिए वाणी प्रकाशन का बहुत बहुत आभार कि ये इस मंच पर मैं ये उपस्थित रहूं कि जब इस कन्या का जन्म है, आज मुँह दिखाई है। और सूर्यबाला जी की हम लोगों ने कविताएं तो मैं नहीं कहूँगी बहुत पढ़ी हैं, पर कुछ सुनी है, जो इनकी प्रारंभिक कविताएं रही हैं। कहानियाँ, उपन्यास, लेख, व्यंग हर विधा में लिखा है। लेकिन ये विधा, संस्मरण विधा, जो कहते हैं 1907 में लगभग पहला संस्मरण आया था, तो लगभग 188 जितने भी वर्ष हुए हों, लगातार, क्योंकि मेरी ये सबसे प्रिय विधा है और मुझे लगता है कि आप क्या जैसा जीवन जीते हैं और किस तरह के लोग आपको प्रभावित करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर पैठ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा लिख के लाई थी, लेकिन मैं नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इस किताब में क्या है। मैंने पढ़ी है इस किताब को। इसमें किस किस के बारे में लिखा गया है, जहाँ तक रचनाकारों का सवाल है, मनु भंडारी जी हैं। बहुत अच्छा संस्मरण भीष्म साहनी पर है और धार्मिक भारती पर तो है ही, कमलेश्वर पर है, जो कि इनके शुरुआती लेखन के बहुत उन्होंने हाथ पकड़ के, जिन्हें सारिका में उनकी पहली जो कहानी छपी थी। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मैं भावुक हुई, रुकी, जिज्जी पर, बड़ी अम्मा पर, बनारस पर, इनकी गली में और दादा पर। जो लोग हमें हमारे कठिन समय में कहीं ना कहीं हमारा हाथ थामते हैं और जिस शहर में हम होते हैं, उस शहर की जड़ें, उसकी मिट्टी हम अपने पल्लू से बांध के रखते हैं। और एक जगह इन्होंने कहा है कि मैं अतीत जीवी हूँ। हर संवेदनशील व्यक्ति अतीत जीवी होता है, क्योंकि वहाँ से वो शक्ति उसे मिलती है। संवेदित मन है, क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के ना देखें, अगर हम उन लोगों को भूल जाएं, उन जगहों को भूल जाएं जिन्होंने हमें गढ़ा है, रचा है, हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम संवेदनशील लेखक नहीं हैं। जिज्जी के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, कैसे वो उनसे बड़ी थी 6-6.5 साल, और कैसे उनसे वो हमेशा प्रभावित रही। लेकिन सिर्फ एक दादाजी के बारे में, जो गुप्त जी आज पत्रिका कबीर चौरा पे ये कैसे जाती हैं उस छोटी सी उम्र में, तब वो किशोर वय की हैं और अपनी रचनाएं वहाँ देती हैं, और ताउम्र कैसे उनसे जुड़ी रही हैं, उन लोगों को याद करना। सबसे बड़ी बात सूर्यबाला जी के लेखन में और व्यक्तित्व में सकारात्मकता है। कहीं कड़वाहट, खारापन आपको नहीं मिलेगा, ना उनके लेखन में, ना उनके व्यक्तित्व में, क्योंकि आप जैसे होते हैं आपका लेखन वैसा ही होता है। इन्होंने बहुत श्रद्धा से याद किया है दादा को, और
कितने ही लोगों को याद किया, अपने शहर को, बनारस की उस गली को याद किया है जहां इन्होंने इतने साल बिताए हैं। बड़ी अम्मा को याद किया है। समय कम है, मैं जानती हूँ, इसलिए अपनी बात यहीं पर समाप्त करूँगी कि ये भावुकता हमारे लेखन को ज़िंदा रखती है, हमें ज़िंदा रखती है, ये संवेदना। और मुझे गर्व है कि मैं इस तरह के लेखकों की पाठिका रही जिन्होंने मुझे अदृश्य रूप से गढ़ा है, रचा है, और मैं उन सब के प्रति नतमस्तक होकर और इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ, विशेष रूप से सूर्यबाला जी का और धर्मवीर भारती जी का। भारती जी के अंधा युग और कनुप्रिया मेरे सिरहाने रहती थी। बहुत बाद में मैंने उनका बहुत गद्य पढ़ा, युद्ध यात्राएं पढ़ी। शब्दिता मेरी उनकी आज सबसे ज़्यादा पसंदीदा किताब शब्दिता है, जो उन्होंने अंत में लिखी है। तो इन सब के प्रति, इनकी स्मृतियों को, जिन्होंने भी भारती जी को पढ़ा है, वो सब जानते हैं कि उनका लेखन कितना समृद्ध हम लोगों को किया है, उनके धर्मयुग ने किया है। एक बार फिर से यादों के शिलालेख के लिए बधाई, बहुत बहुत। और ये मेरी हमेशा प्रिय बेटी रहेगी। बहुत बहुत आभार आप सबका।